नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं केशव चतुर्वेदी से बात कर रहा हूं, और जो कि इस मामले में एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने एनवायरनमेंट, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज वगैरह की दिशा में पिछले लगभग 2 दशक से बहुत काम किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि जहाँ तक तकनीकी विकल्पों का सवाल है तो वो ऑप्शंस हमारे देश में एनर्जी कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की दिशा में काफ़ी उपलब्ध हैं, लेकिन इन टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस के अवेलेबल होने के बावजूद इनको हमने एक व्यवहारिक रूप पर विकल्प के रूप में हम इस्तेमाल करने में नाकामयाब रहे हैं। तो क्या मुश्किलें हैं जो ये बाधा डालती हैं? जनरल साहब, आपको इस परेशानी को 3 तरीके से देखना होगा, 3 स्तर पर देखना होगा जी। एक तो यह है कि टेक्नोलॉजी तो है जी, लेकिन टेक्नोलॉजी ज़्यादातर प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी वेस्ट की है जो हमने ऑन लीज ली है या हमने उसको ख़रीदा है। जी। हमारे पास हमने खुद बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप नहीं करी हैं। अगर थोड़ी सी वो रेजिस्टेंट क्रॉप, ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को अगर हटा दें तो जैसे सोलर है या विंड पावर है, ये सब हमने वेस्ट से ही टेक्नोलॉजी खरीदी है। उसके बाद उसमें कोई इनोवेशन या उसके बेसिस पर कोई और रिसर्च का काम हमने नहीं किया। उसका शायद ये कारण है कि अभी कुछ साल पहले तक सरकार के पास या तो पैसे की कमी थी और हमारे जो ये कॉरपोरेट्स हैं वो उनके पास वो स्केल नहीं था या उनको उसमें वो बिज़नेस नहीं दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने भी उसके रिसर्च और उसके लार्ज स्केल प्रोडक्शन और एडॉप्शन पर ध्यान नहीं दिया। जी। अब जब सरकार नई आई और उसने 20,000 मेगावाट का जो आइडिया था, जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन में था, कि 2009 में उन्होंने तय किया था कि 2022 तक हमारे यहाँ 20,000 मेगावाट सोलर पावर होगी जो ग्रिड कनेक्टेड होगी। उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में आके ये कहा कि नहीं, अब हम 1 लाख या 2 लाख करेंगे। पहले 1 लाख किया, फिर बाद में उसको 2 लाख किया। तो सडनली फिर एक मार्केट बना। मार्केट बनने में ये हुआ कि चलो अब हम ये जो है थिन फिल्म बनाएंगे और ये फोटोवोल्टिक सेल वगैरह बनाएंगे। दूसरी जो इसमें प्रॉब्लम है वो कि रेयर अर्थ की ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों को बनाने में। रेयर अर्थ के मामले में भारत के पास कमियां हैं। भारत उस मामले में थोड़ा निर्धन है क्योंकि हमारे वहाँ वो उस तरीके के रिसोर्सेज नहीं हैं और हमें बहुत ज़्यादा चाइना पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत सी जगहों पे जहाँ सोलर पावर प्लांट बने वहाँ जो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हुए, उस समय उनके कॉस्ट बहुत थे। बाद में लोगों को लगा कि अभी क्यों लगाएं, इंतज़ार कर लेते हैं, जब दाम गिरेगा तब हम उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। तो कॉरपोरेट में एक तरीके की हेजिटेंस ये थी कि जब एक बार मार्केट क्रिएट हो जाएगा तब हम नई टेक्नोलॉजी को करेंगे, तब इंटरवेंशन करेंगे। एक तो ये है। दूसरा, भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा एक पोजीशन लेके रख रहा है अभी तक। वो ये कि वेस्ट ने ही सारा एनवायरनमेंट पोल्यूट किया है पिछले 150 साल में। मतलब 80% जो पोल्यूशन है वो वेस्ट से आया है और 20% जो है वो हिंदुस्तान और चाइना और बाकी लोगों ने पिछले 50 साल में किया है जो कुछ किया। तो चूंकि उन्होंने ज़्यादा किया है, जिम्मेदारी उनकी है, टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप करी है, उनको वो टेक्नोलॉजी बिना किसी प्रोप्राइटरी पैसा लिए हमको देनी चाहिए और हमको पैसा भी देना चाहिए ताकि हम ट्रांजिशन कर सकें। लेकिन ये विचारधारा भी तकरीबन 20 वर्ष से चल रही है। बिल्कुल। अब तक हम लोग उनको कन्विंस नहीं कर पाए हैं और ना हम कन्विंस हुए हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, जिनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं उनके पास कोई भी वो इंसेंटिव नहीं है चेंज करने का। जी। क्योंकि जब भी क्लाइमेट चेंज आएगा उनके ऊपर असर सबसे बाद में पड़ेगा। ठीक है, समझ में आती है बात।
और यहाँ पर एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से यदि देखा जाए तो सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज के रूप में क्या किया जा सकता है एट द इंडिविजुअल लेवल? ठीक है, इंडिविजुअल लेवल में वो लोग जो अपना घर जिनका खुद है, अपने प्लॉट पे बना हुआ घर है, वो तो रूफटॉप सोलर लगा सकते हैं जी। वो अपने घर की डिज़ाइन में इस तरीके से थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं कि उनका बिजली का जो जनरल यूसेज है वो कम हो जाए जी। वो अपने यहाँ अपने छोटे से गार्डन में कुछ एक किचन गार्डन बना सकते हैं। प्लस वो जो है लोकल फलों के और फूलों वाले पेड़ लगा सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। ये जिनका अपना घर है। जो लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं उनको अपना गाड़ी धोने का जो एक चलन है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। वो गाड़ी धोना बंद करें। बहुत प्रायोगिक बातें बताई कि हर स्तर पर हमें ये देखना है कि किस तरह से हम ये कंजम्पशन जिसका कि लिंकेज है एनवायरनमेंट के साथ उसको प्लास्टिक का यूसेज बंद करें, लोकल चीज़ें खाएं जी। और जो 5 किलोमीटर के दायरे में घूमना है वो तो साइकिल से कर लें जी गर्मियों में, और सर्दियों में 1 किलोमीटर का जो दायरा है वो तो पैदल करा जा सकता है। ये एक ज़रूरत ये है कि हमको सोचना पड़ेगा वो चश्मा लगा करके कि हम व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हैं, और जब ये भावना आ जाएगी तो शायद ये मदद करेगी पूरे देश को इस समस्या का सामना करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए, ये बातचीत जारी रहेगी।